नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर धरना दिया गया था। अधिकारियों से मिलने की कोशिश की गई थी, लेकिन कल ना तो एडी बेसिक सर से मुलाकात हो पाई, एबीसी सर से, और ना ही निदेशक मैम से मुलाकात हो पाई। इसके बाद बेसिक निदेशक सुभा सिंह मैम से फ़ोन पर बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था, फ़ोन पर भी उनसे बात नहीं हो पाई। उसके बाद उप शिक्षा निदेशक सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से प्रस्ताव भेज दिया गया है तो अब तक न्यूज़पेपर में खबर आ जानी चाहिए थी, ताकि सभी अभ्यर्थियों को पता चल जाता कि हाँ प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो प्रस्ताव का पर अनुमति भी मिलेगी और शासनादेश भी आएगा। तो 1 सप्ताह 10 दिन का वेट कर लिया गया होता। लेकिन अभी तक यही चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाई है पूरी तरह से कि प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को गया कि नहीं गया। भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन। परिणाम संशोधन के बावजूद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती शुरू नहीं की जा सकी है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू नहीं हुई तो 28 नवंबर से अनवरत धरना शुरू कर देंगे। 2 माह पहले परिणाम संशोधित होने के बाद भी पूरी नहीं हुई भर्ती। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती होनी है। अभ्यर्थियों ने इससे पहले अक्टूबर में भी भर्ती पूरी किए जाने की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर अनवरत धरना दिया गया था। तब डायरेक्टर बेसिक शिक्षा मैम ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि भर्ती से संबंधित प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 21 नवंबर तक कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, कम से कम शासनादेश तो आ जाए इस सप्ताह में। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे आचार संहिता भी लगनी है। आचार संहिता में भर्ती तो हो सकती है, लेकिन जीओ शासनादेश जारी शायद न हो पाए, दिक्कत होगी। 28 नवंबर से फिर से अनवरत धरना शुरू कर दिया जाएगा अगर शासनादेश नहीं आ पाता है, इस सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाती है। तो आप देखेंगे इसके पहले आश्वासन दिया गया था कि भर्ती में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे आरक्षण को लेकर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है, या फिर सीटों को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, विषयवार सीटों को लेकर के। अब ये सारी चीज़ें अब तक क्लियर हुई कि नहीं हुई पूरी तरह से। किसी ज़िले का ऐसा तो ना हो कि अभी भी किसी ज़िले का रह गया हो। अब तक यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि आरक्षण व विषय को लेकर विसंगति दूर हो गई या नहीं। इस विसंगति को दूर करने के लिए पिछले दिनों 39 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर पटल सहायकों के साथ बैठक कराई गई थी, जिनके यहाँ अध्याचन में गड़बड़ी हुई थी। उस समय कुछ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जल्द ही विसंगति को दूर कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। इस प्रक्रिया से परेशान अभ्यर्थियों ने फिर धरना शुरू कर दिया है। फिलहाल में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, अधिकारी सब कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहती है कि निदेशक मैम के द्वारा चीज़ें पूरी तरह से क्लियर की जाए, या एडी बेसिक सर के द्वारा कि जो कुछ भी भर्ती में अभी प्रोसेस है या भर्ती कब तक शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी भर्ती में लगभग 2 वर्ष धीरे धीरे हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया को शुरू हुए, और जियो आने के बाद भी कम से कम 1 महीने से या 1 महीने से ज़्यादा का भी समय लगना है। आज की डेट में 22 नवंबर को 16,061 इनवैलिड रिजल्ट और कम अंक वाले जो मामले पर जो शिकायत की गई थी रिवाइज्ड रिजल्ट आने के बाद, उस मामले पर आज सुनवाई होनी है फिर से। इसके पहले भी मामला कई बार लिस्टेड हुआ है, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही। आप देखेंगे यहाँ पर 11/10, 17/10, 21/10, 3/11, 10/11, 15 नवंबर, और अब यहाँ पर 22 नवंबर की डेट लगी है। इसी के साथ एक और याचिका है इंडिपेंडेंट, उसमें अकेले कैंडिडेट हैं, इसी के साथ उसको भी कनेक्ट किया गया है। दोनों ही मामलों पर सुनवाई होगी। कोर्ट नंबर 33 में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में मामला लगा हुआ है, सीरियल नंबर 59 पर। तो 12 बजे के बाद कभी भी इस मामले पर सुनवाई हो जाएगी, 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। तो जो भी जैसे भी सुनवाई की अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। बाकी प्रत्यावेदन वाले मामले में भी कॉज लिस्ट आ चुकी है, कल ही हमने आप सभी को जानकारी दे दी थी। 23 तारीख को ये मामला सुना जाएगा, कल की डेट में 23 नवंबर को, और आज इनवैलिड रिजल्ट वाला मामला है 17,602, और इसी के साथ में 17,233 भी कनेक्टेड है। कोर्ट नंबर 33 में सीरियल नंबर 31 पर मामला लगा हुआ है एडिशनल में।
ये 17,233 हो गया पूर्णिमा शर्मा वाला। 3,031 का मतलब है कि मामला एडिशनल में लगा हुआ है। फ्रेश में आप देखेंगे तो ये शुरू वाले जो डिजिट होते हैं नहीं लिखे जाते हैं, केवल डायरेक्टली सीरियल नंबर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 31वां सीरियल नंबर है, आप 30 से कन्फ्यूज मत होइएगा। एडिशनल में मामला लगा हुआ है, मतलब पहले फ्रेश केसेस सुने जाते हैं, उसके बाद एडिशनल का नंबर आता है लंच के आसपास या फिर लंच के बाद। तो इस मामले पर कल सुनवाई होगी और लंच के बाद किसी भी समय सुनवाई होगी। उम्मीद करते हैं कि कल इस मामले का निस्तारण हो जाए। कुछ दिन पहले डायरेक्टर मैम के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो कोर्ट के प्रकरण है या जो भर्ती से संबंधित है उस पर मीटिंग है। तो ये वाला प्रकरण कल निस्तारित होने की पूरी उम्मीद है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, केवल ये मामला डिसमिस या डिस्पोज्ड ऑफ होना है, निस्तारित होना है। इसमें ऑलरेडी जवाब लगा दिया गया था, लेकिन कुछ याचियों की शिकायत थी, कुछ याची उसमें संतुष्ट नहीं थे। तो उसी चीज़ को लेकर के ये पिछली वाली डेट पर सुनवाई हो नहीं पाई थी, तो ये फिर से यहाँ पर डेट लगी हुई थी 23 नवंबर को। एक आप देखेंगे एक्सपेक्टेड ये भी जानकारी मिल रही होगी आप सभी को कि 23 नवंबर को ये मामला फाइनल हो जाना है और इसके बाद जो है जियो की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भले ही पीएनपी सचिव एडी बेसिक सर ने ये बोला हो कि अब आपकी भर्ती से कोर्ट मैटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है, आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन कल को फिर यही अधिकारी जो है आचार संहिता का बहाना देंगे। ये हम सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, और ऐसा न हो इसलिए हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए। आचार संहिता से पहले जियो शासनादेश आ जाए। आचार संहिता में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो गया, जियो शासनादेश हो गया, ये जारी नहीं किए जा सकते हैं। और आचार संहिता और ये जो कोर्ट वाला मैटर है, भले ही उसमें आपने जवाब लगा दिया हो, लेकिन कोर्ट से मैटर निस्तारित नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव भर्ती पर पड़ना है अभी तक। और कल ये मामला अगर फाइनल हो जाता है तो उसके बाद एक आप कह लीजिए कि जो मैटर जिसकी वजह से भर्ती में इतनी देरी हुई, कहीं ना कहीं वह मामला पूरी तरह से निस्तारित होने के बाद भर्ती में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अब आगे नहीं है। और जो नए मामले हैं अभी उन पर सुनवाई होगी, उसमें जवाब अभी मांगा जाएगा। अभी उसमें कोई कोर्ट ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ है, जो आज सुनवाई होनी है इनवैलिड रिजल्ट वाले में। तो कल ये मामला निस्तारित होना चाहिए। निस्तारित हो जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी कि कल के बाद जो है भर्ती में जियो को लेकर के जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि हमने आपको जो बताया है ये एक्सपेक्टेड जानकारी ही प्राप्त हमें हुई है, फिर भी इसके होने के चांस बहुत ज़्यादा है कि कल ये मैटर निस्तारित होते ही भर्ती में जियो की जो प्रोसेस होगी उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। और हो सकता है कि इसी वीक के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट वीक में 28-29 तक कभी भी भर्ती का जियो जारी हो जाए। लेकिन ये सब कुछ अभी एक्सपेक्टेड है, कन्फर्म तभी होगा जब ये कल मामला फाइनल हो जाए और शासनादेश पर प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, शासनादेश आ जाए। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।